मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ, जिनके पास 130 नौकाएं थी। 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। उनका महाप्रसाद मिला और हम लोग निषादों में बहुत पैसा कमाया। सिर्फ उन्हीं का देन है। जो नाव वाले ने लाख रुपया 50,000 आखी ने देखे थे, वो देखे इतना खुश हुए हैं योगी मोदी के कि क्या कहें आपको। इतनी खुशी है उनकी। योगी जी का ही देन है तो 66 करोड़ लोग नहाए। और जिस दिन योगी जी पीएम बन जाएंगे उस दिन 80 करोड़ लोग नहाएंगे। पूरा घर खुश रहता था, इतना पैसा आता था, सभी लोग खुश रहते थे, पूरे घर वाले। क्योंकि हम लोग इतना पैसा नहीं हम लोग के पास था। हम लोग पैसा रहता था नहीं, हम लोग पास नहीं रहता था इतना पैसा। और सभी नाविक इलाहाबाद बनारस के लोग भी आते थे, यहाँ मिर्जापुर, सब भी खुश होकर गए और बहुत पैसा कमा के गए। सब 10 लाख कोई 8 लाख। आप देखिए इलाहाबाद में सिर्फ इस समय निषाद ही गाड़ी वगैरह बहुत खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं। विधानसभा में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ समापन के बाद नाविकों की जम के प्रशंसा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार के महाकुंभ में नाविकों को रोजगार भी मिला, उन्होंने बेहतर कमाई भी की। यहां तक कि उन्होंने कहा एक परिवार ऐसा है जिनके पास 100 से अधिक नाव है और उन्होंने करोड़ों में कमाई की है। हम उसी परिवार के साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे खुद ही हम जानेंगे कि आखिर इस महाकुंभ ने कितना इनका जीवन बदल दिया है। क्या आपका नाम है? पूरा नाम अपना बताएं। हमारा नाम है पिंटू महारा उर्फ अमित। क्या पूरे परिवार का ये कुछ नाम क्या? हम लोग महारा परिवार यहाँ पे लिखते हैं इलाहाबाद में। और हम लोग निषाद हैं। परिवार में कितने लोग हैं आप लोग और कितने नाव आपके परिवार में? हमारे परिवार में बहुत लोग हैं, 100 से अधिक लोग हैं। लेकिन हमारे पास 100 से ज़्यादा नाव खुद मेरे पास है। और योगी जी ने जो कहा है, मुख्यमंत्री जी ने, तो उनका कहना सही है कि हमें महाप्रसाद मिला। और नाविकों के लिए जो कह रहे हैं वो कि नाविक जो है बड़े मतलब पैसा कमाए, ये ठीक है। उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का सब कुछ देन है। योगी जी मोदी जी का ही देन है जो आज इलाहाबाद प्रयागराज बन गया। अब प्रयागराज वाले सभी लोगों ने पैसा कमाया और बहुत अधिक कमाया। कितना खुश हैं आप लोग? जितने बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। उनका महाप्रसाद मिला और हम लोग निषादों में बहुत पैसा कमाया। सिर्फ उन्हीं का देन है। सिर्फ उन्हीं का देन है। माता जी आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है माता जी? मेरा नाम शुक्लावती है। हाँ। जो नाव वाले ने लाख रुपया 50,000 आखी ने देखे थे, वो देखे इतना खुश हुए हैं योगी मोदी के कि क्या कहें आपके। इतनी खुशी है उनकी। जीवन में कितना अब बदलाव आएगा, क्योंकि इतना बड़ा रकम और इस महाकुंभ ने आप लोगों को दिया। आगे का जीवन कैसा होगा ये जानना चाहता है टाइम्स ऑफ भारत। आगे के जीवन अगर योगी मोदी रहेंगे तो बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे जाएगा। हम लोग के समझ इस बार 10-20 हजार देखत रहे, लाख 50,000 कभी आखिर ऐसे ऐसा नाव वाले हैं देहात वाले लेके मेजा से मांडा से डिहिया मनैया सख्तों का आए थे नाव वाले। यहाँ लाख 2-2 लाख देख ले, उनके इतना खुशी हुआ कि कुछ कहे कि नहीं। यानी कि कहा जाए कि इस महाकुंभ ने लक्ष्मी की बरसात कर दी निषादों पर। बहुत खुश है। सरकार ने विशेष ध्यान दिया सभी लोगों पर। जी, बहुत बहुत ध्यान दिया। अच्छा, घर में कितने माता जी आपके इस घर में कितने लोग हैं? कितनी शादी मतलब आपके बेटे की कितने लोगों की शादी हो चुकी है? कितने आपके नाती पोता हैं? ये थोड़ा सा बताएं। हमारे 3 लड़के की शादी हो गया है, मेरे 3 लड़की की शादी हो गया है, मेरे 3 पोता है, मेरे 1 पोती है। अभी बेटा का लड़का हाल में शादी हुआ नहीं हुआ है बच्चा। हाँ, 2 लड़के के बच्चे हुआ है। जब महाकुंभ खत्म हुआ होगा, जब आप लोगों ने सोचा होगा कि इतना पैसा है, तो घर में जब आप लोग बैठे होंगे तो कैसा माहौल था जब आप लोगों ने ये? खुश है, सब खुश है। इतना यहाँ से बता रहे हैं मेजा तक के मल्ला लोग सब खुश है। हम लोग इस बार कम से कम लाख रुपया तो आके जो देखा नहीं, लाख रुपया कभी हाथ में आया था नहीं। बहुत खुश है। पूरे प्रयागराज के निषाद मल्ला खुश है।
हाँ। और पूरा बाहर तक निषाद खुश है। यहाँ से लेके मांडा तक निषाद खुश है। सब आए थे नाव लेके अपना ये चलाने के लिए, और सब अपना कमाने में खूब खुश है, बहुत यानी खुश कि है। आपके परिवार में 100 से अधिक नाव है हाँ। और सभी ने, जो योगी जी ने जितना कहा, सभी लोगों ने कमाया, सब लोग बेहद खुश हैं। खुश है, खुश है, बहुत खुश है। हाँ, अब बिना नहाए कोई गया नहीं। अगर वो टीचर पाया है तो ये लड़का टीचर पर से नहवाया है, बोट बैठा के। अच्छा, टीचर पर आया है स्टेशन पर, तो उनको पानी में 4 जने पकड़ के बोट पर रख के उनको ले गए, गंगा स्नान करा के ले जाके उनके गाड़ी में बैठा दिए है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी स्नान कराया गया है जो चल नहीं पा रहे थे, स्ट्रेचर से आए थे, उनको भी नाविकों ने नहलाने का काम किया। टीचर से आए, ऊपर आए, जो कुर्सी पर होता उस पर आए, उसको भी नहवा गवा। और जे पैसा है और नहीं है तेव सबको नहवा गया। ये हुआ कि बेटा जितना यही पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा भगवान गंगा माई जी खुश कर देंगे, सबको नहवाओ। तो एक तरीके से कहा जाए कि गंगा माई ने तो खुश कर दिया सभी लोग। खुश कर दिया, बहुत खुश रहे। मैं लाख योगी मोदी ऐसा कर दिया कि गंगा माई भी खुश हो गई। तो एक तरीके से ये कहा जाए कि रोजाना आपकी नाव पर लाखों लोग सवार होते होंगे। जी, उस समय थे, उस समय लाखों लोग तो जाते थे। मेला अब आज नहीं है, अब नहीं चल, लेकिन उस समय लाखों लोग जाते थे। हम लोग का पूरा कोशिश था सभी को नहलाने के लिए, जो भी आया हम लोग ने नहलवाया। सुबह कितने बजे से आप लोग चलाना शुरू करते थे और शाम कितने बजे तक आप लोग चलाते थे? हम लोग सर 5 बजे से 5 बजे तक। अच्छा। सुबह 5 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, ये सरकार का आदेश था। किस तरीके से भीड़ रहती थी? सुबह 5 बजे से ही लोगों की, श्रद्धालुओं की लंबी लाइन जुटी रहती थी। बहुत भीड़ थी जी, बहुत ज्यादा रहती थी। हाँ जी माता जी। हाँ, पूरी रात भीड़ रहती थी। जो आदेश है तो आदेश है, तो तभी नाव खोलेंगे। पहले तो नाव खोलेंगे नहीं, पुलिस वाले रोक लगाए। जब नाव के टाइम है तो चल दें लड़के। तो ये भी कहा जा सकता है माता जी, इतनी भीड़ मैंने उस समय थी कि कई बार तो मना भी करना होता होगा कि आज नहीं, अब कल आप लोग कहते नाव में बैठ के ना स्नान करें। ऐसा नहीं करा, हम लोग नहीं समय करा। लगता था, समय लगा जेकर नहवा अच्छा, अब लोग वेट करते थे, लेकिन नहा के ही लोग जाते थे। जी, वेट करते थे और नहा के ही जाते थे जी। और ये योगी जी का ही देन है, तो 66 करोड़ लोग नहाए। और जिस दिन योगी जी पीएम बन जाएंगे उस दिन 80 करोड़ लोग नहाएंगे। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो विपक्ष हमेशा से निशाना साधता रहता है कि नाविकों पे और निषादों पे ध्यान नहीं दिया गया है, मगर इस बार योगी सरकार ने विशेष रूप से ध्यान दिया। और हमारा एक मतलब थोड़ा सा हमारा दिल कहता है कि अगर योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो इससे भव्य कराएंगे और इससे ज्यादा लोग आएंगे, इससे ज्यादा कराएंगे। और हो सकता है इस महाकुंभ जब दोबारा होगा तो निषाद परिवार और भी ज्यादा महाकुंभ के जरिए जो है कुबेर कहा जी, और इससे पब्लिक भी आएगी, इससे ज्यादा ही आएगी जी। और कोई कर नहीं सकता, सिर्फ योगी जी ही कर सकते हैं। कोई याद ऐसा बताइए जब आप लोग नाव चलाकर आते होंगे, जब इतने सारे पैसे जब आप लोगों ने कल्पना नहीं की होंगे आते होंगे, तो घर में सभी लोगों का किस तरीके का भाव रहता होगा? क्योंकि अचानक से इतनी भीड़ का आना और इतना बड़ा आप लोगों के लिए सौगात लाना, कैसा कोई अनुभव हो कि अचानक से कोई घर में किसी तरीके की खुशी का कोई माहौल हो, वो याद हो? तो पूरा घर खुश रहता था, इतना पैसा आता था, सभी लोग खुश रहते थे, पूरे घर वाले, क्योंकि हम लोग इतना पैसा नहीं हम लोग के पास था। इतना हम लोग पैसा रहता था नहीं, हम लोग पास नहीं रहता था इतना पैसा। और सभी नाविक, सब नाव वाले, इलाहाबाद, बनारस के लोग भी आते थे यहाँ, मिर्जापुर, सब भी खुश होकर गए और बहुत पैसा कमा के गए। सब 10 लाख, कोई 8 लाख। आप देखिए इलाहाबाद में सिर्फ इस समय निषाद ही गाड़ी वगैरह बहुत खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं। जहाँ पे आप जाएंगे सिर्फ निषाद ही मिलेंगे आपको। अच्छा, अब गाड़ियां 4 पहिया 2 पहिया सब अब कहते खरीदना। हाँ, 2 पहिया खरीद रहे हैं लोग। हर गांव में लवाइन, नीबी, अरेल सब 150-150, 200 गाड़ियां खरीद रहे हैं, बाइक। अच्छा, हर जगह जी, मेजा, सिरसा सब खरीद रहे हैं। जो कमाया है सबकी जीवन अपना और बाइक खरीद रहे हैं, सब बाइक। निषादों के पास नहीं था कुछ, नहीं था। योगी जी का ही देन है, मोदी जी का ही देन है। जो आज निषादों के पास, आप चाहे जिस एजेंसी में जाएंगे आप, उनका ही गाड़ी मिलेगा। निषाद ने खरीदा। हाँ, हजारों गाड़ियां इलाहाबाद में खरीदा जाएगा, अभी तक लोग खरीद रहे हैं। तो आप ये टाइम्स नाउ नवभारत के जरिए सुन रहे हैं कि निषाद जो परिवार है उनके चेहरे पर किस तरीके से खुशी है, और जो आज विधानसभा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा
वो बात वाकई में सत्य है। वो उन परिवार के साथ टाइम्स नाउ नवभारत मौजूद है, उनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश हमने की और उनके चेहरे की जो खुशी और जो भाव है वो आपने देखा। क्योंकि जिस तरीके से सीएम ने कहा कि एक नाव से अगर बात करें तो आंकड़ों की 23 लाख के करीब कहते हैं एक नाव ने वो कमाई की है। यानी कि कहा जा सकता है निषादों की जो किस्मत है वो बदल गई है। अब ये आने वाले अगले महाकुंभ का इंतजार कर रहे हैं कि फिर से योगी आदित्यनाथ इसी तरीके से भव्य और दिव्य कुंभ कराएं और निषाद राजों की जो किस्मत है और खुले। प्रयागराज से विनय सिंह रघुवंशी, टाइम्स नाउ नवभारत।